हाँ, ये ट्रूथ है। हर मेडिकल का एक ट्रूथ है कि लोग क्या करते हैं, शुरुआत में एक्साइटमेंट में आकर सारी किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनको फिर ऐसी किताबें ही काम में आती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा है कि जैसे मैंने गलती करी वैसे आप। हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया है, कि बीएमएस बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपके सामने कुछ एसेसरीज लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो चीजें हैं वो आपके पास भी होना चाहिए। हालांकि मेरे को कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने इसको खरीद कर रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने एक्साइटमेंट में आकर खरीद दी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम जैसे ही एंड हुआ था, उसके बाद 3 से 4 क्लासेस हुई थी कि मैंने घर पे फ़ोन लगा दिया, पापा को बोला कि पापा मेरे को 5,000 रुपये सेंड कर दीजिए, मैं सारी किताबें लेकर आ रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ बाद में क्या हुआ मेरे साथ। देखो, मैं शुरुआत में गया और ये देखिए इतनी मोटी बुक में लेकर आया ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। उसके बाद मैं बीडीसी लेकर आया। जैसे कि सबको लगता है ना, जैसे कि एमबीबीएस वाले क्या करते हैं, ये किताब रखते हैं, लाल किताब जिसे बीडीसी बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के लिए ये बुक होती है। तो ये मैं लेकर आया क्योंकि देखो, शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि जब ये किताब और शंभुलिंगम किताब नहीं होती है तब तक क्या होता है, मेडिको की फीलिंग नहीं आती। ऐसा आपको शुरुआत में लगता है जब आप शुरुआत में क्लासेस अटेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब थोड़ी क्लासेस हो जाएगी, जब आपके दोस्त बन जाएंगे, थोड़ा इधर उधर घुल मिल जाओगे, तो कहाँ गई ये बीडीसी और कहाँ गई ये शंभुलिंगम कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको दिख ही रहा होगा, इसकी कंडीशन देखिए आप, एकदम नई की नई किताब है। अगर मैं इसको वापस शॉप पर जाकर बेचूं तो जितने में लाया था उतने में वापस ले लेगा, क्योंकि इसको मैंने एक भी बार ओपन करके नहीं देखा है। और लास्ट में मेरे को जो काम आई थी वो सिर्फ ये बुक रामबाण, महेंद्र सिंह नाम से बुक है। इसमें आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में मेरे को यही किताब काम आई थी और आखिरी के 2 महीने में सिर्फ इसको ही पढ़ा था। अब हालांकि रिजल्ट पता नहीं क्या आता है, लेकिन पर हाँ, ये ट्रूथ है। हर मेडिकल का एक ट्रूथ है कि लोग क्या करते हैं, शुरुआत में एक्साइटमेंट में आकर सारी किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनको फिर ऐसी किताबें ही काम में आती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा है कि जैसे मैंने गलती करी वैसे आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि देखो, आपको है ना, ये जो इतनी मोटी मोटी किताब खरीदने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आपको ऐसी किताबों से ही पढ़ना होता है। हाँ, जिसको अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है कि मेरे को आगे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और हालांकि प्रैक्टिस तो सभी करेंगे, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जिसको लग रहा है कि भाई एक्साइटमेंट में आकर, तो देखो, थोड़े दिन क्या एक्साइटमेंट में आकर आपको चीज़ें नहीं खरीदना है। थोड़े दिन क्लास आओ, अटेंड करो, 2 से 4 महीने जब आपके बीत जाएंगे ना, उसके बाद तो आपका खुद का एक्साइटमेंट लेवल चले जाएगा कि मैं चीज़ें खरीदूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको एक्साइटमेंट में आकर चीज़ें नहीं खरीदना है। शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ क्लासेस अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपके सीनियर्स भी आपको बता देंगे कौन सी किताबें आपको खरीदना है, कौन सी किताबें नहीं खरीदना है। हालांकि मैं अलग से वीडियो लेकर भी आऊँगा कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना होती है, कौन कौन से आपको खरीदना है, तो मैं आपको बताऊँगा। बीएचएमएस वालों के लिए भी मैं लेकर आऊँगा, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम कुछ और अदर एक्सेसरीज की बात करते हैं जो आपके पास होना चाहिए। वो है आपके पास एक अच्छा एप्रोन, क्योंकि इससे ही क्या होता है, आपकी पहचान होती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी इसको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कॉलेज चले जाएंगे तो कॉलेज में आपके सीनियर्स जो होते हैं वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको कौन सा एप्रोन खरीदना है। क्योंकि देखो, किसी कॉलेज में क्या होता है, हाफ स्लीव्स का एप्रोन चलता है, किसी कॉलेज में फुल स्लीव्स का चलता है, किसी कॉलेज में क्या होता है, एप्रोन के ऊपर लोगो लगा हुआ होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा कि अभी आपको एप्रोन खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज में किस टाइप का एप्रोन चलता है। जैसे कि हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जबलपुर, तो यहाँ पर हमको क्या होता है, फुल स्लीव्स का एप्रोन चलता है। यहाँ पर कोई लोगो वगैरह नहीं होता है। तो जो जबलपुर आ रहा है वो बिल्कुल एक एप्रोन खरीद सकता है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी डाउट आए थे कि भैया एक अच्छा सा स्टेथोस्कोप रिकमेंड कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से एक स्टेथोस्कोप खरीद लूँ। तो गाइस, आपको स्टेथोस्कोप खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पूरे बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको स्टेथोस्कोप की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फिजियोलॉजी लैब में पड़ती है, तो आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी आपको स्टेथोस्कोप रिक्वायरमेंट खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि अरे यार स्टेथोस्कोप होना चाहिए, हम मेडिको है, तो मैं आपको बोल दूं कि आप महंगा वाला स्टेथोस्कोप मत लीजिए। जैसे कि लिटमन हो गया, रोजमैक्स हो गया, ऐसे महंगे वाले स्टेथोस्कोप आपको नहीं लेना है। 700-800 का एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप आता है, वो आप खरीद लीजिए। हालांकि देखिए, ये मेरे पास स्टेथोस्कोप है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रोजमैक्स का स्टेथोस्कोप है। और ये मेरे को एक भी बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी पूरे बीएमएस फर्स्ट ईयर में। हालांकि मैं इसको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तीसरी चीज़ जो आपके पास होना चाहिए, हालांकि ज़रूरी नहीं है। अगर आप
सॉरी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक आप क्या खरीद सकते हैं, आईपैड खरीद सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको आईपैड भी खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक नॉर्मल सा आप टैब खरीद लीजिए। हालांकि मेरे को क्या होती है, वीडियोस बनाना होती है, इसलिए मेरे पास ये आईपैड है और मैं नोट्स वगैरह भी बनाता हूँ, जिसकी आपको पता है कि वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने एक ये पेंसिल है, ये भी एप्पल की पेंसिल है, लेकिन मैंने इसलिए खरीद रखा है क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है। लेकिन आप क्या करिए, एक नॉर्मल सा टेप भी आता है 10-15 हज़ार का, वो भी आप खरीद सकते हैं, आपका उसमें काम हो जाएगा। क्योंकि देखो इस चीज़ का ना कहीं भी आपको किधर रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बस ये सिर्फ किस लिए काम होती है कि आप उसमें कुछ PDF डाउनलोड कर सकते हैं बुक की, तो ताकि आपको बुक्स नहीं खरीदना होगा, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आपका इससे इसको खरीदने का एक यही फायदा रहेगा कि आपकी सारी चीज़ें क्या रहेगी, एक ही चीज़ में रहे, मतलब एक ही जगह पर रहेगी, और आपको इतना भारी भरकम बैग लेके नहीं जाना होगा कॉलेज में। तो आप एक नॉर्मल सा टेप खरीद लीजिए, 10-15 हज़ार का आता है, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डाइसेक्शन किट की, तो आपको डाइसेक्शन किट भी कंप्लीट खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखो अभी क्या होगा, शुरुआत में जैसे कि आपका डाइसेक्शन जो होता है वो टर्म फर्स्ट में तो नहीं होता है, लेकिन टर्म सेकंड में, मतलब 6 महीने बाद आपका डाइसेक्शन होगा। तो अभी आपको डाइसेक्शन किट खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर चाहता है कि मेरे पास एक डाइसेक्शन किट होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, डाइसेक्शन ब्लेड, ये इस तरह से कुछ डाइसेक्शन ब्लेड दिखता है, तो आप ये खरीद सकते हैं। फिर फोर्सेप्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टूथ फोर्सेप्स, तो आप ये खरीद सकते हैं। और एक नॉर्मल फोर्सेप्स होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, ये देखिए, ये इस तरह से आप ये 2 से 3 चीज़ें हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको फोर्सेप्स बोलते हैं, ये सब तो ये आप खरीद सकते हैं। हालांकि इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, शुरुआत में तो क्या होता है, लोगों को खूब एक्साइटमेंट होता है कि हम डेड बॉडी से मतलब आपका क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा वहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, 8 से 10 दिन बाद लोगों का एक्साइटमेंट अपने आप कम हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ 2 से 4 लोग ही बचते हैं जो डाइसेक्शन कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ मस्ती करते हैं वहाँ पर बस। और हमारे साथ भी ये हुआ था। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखा है जहाँ पर मैंने बताया भी होगा आपको कि हमारे पास भी हमारे लिए मतलब एक बॉडी आई थी, है ना। हमने कुछ समय तक तो एक्साइटमेंट में खूब डाइसेक्शन किया, मतलब 2 से 4 दिन वो एक्साइटमेंट लेवल था एकदम हाई। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा टाइम बीता तो हमने क्या किया, उस बॉडी को तो मतलब छोड़ो, हम वहाँ पर जाते थे, मस्ती वस्ती करते थे और फिर वापस भगाते थे। तो ऐसा ही होता है भाई, हर कॉलेज में ऐसा ही होता है, और आप जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि महंगी चीज़ें खरीदने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप बस कॉलेज आओ, कुछ मत लेकर आओ, आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको क्या खरीदना है। अभी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल को हाई मत कीजिए। मेरे को पता है शुरुआत में क्या होता है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में आते ही है तो खूब ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, स्टेथोस्कोप भी होना चाहिए, डाइसेक्शन किट भी होना चाहिए, ताकि एक मेडिको की फीलिंग आए। लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। अब मेरे को लगता है कि मैं बेवजह ही सारी चीज़ें खरीदा हूँ। ये हो गया, है ना, स्टेथोस्कोप हो गया, हालांकि मेरे को तो काम आ रही है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। और फिर हाँ ये, हालांकि ये भी मेरे को काम आता है, लेकिन पर फिर भी जैसे कि मैंने आपको बुक का भी एग्जांपल दिया था, तो मैं तो उसको एक भी बार नहीं पढ़ा। लास्ट में मेरे को सिर्फ यही मेरा जो रामबाण है ये बस ये इसको ही मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर इतनी जल्दी मत कीजिए। कॉलेज आइए, कुछ समय कॉलेज को देखिए, कॉलेज के माहौल को देखिए, आपके सीनियर से बात कीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छी बुक मिल जाएगी तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आपको BMS फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स की कौन सी बुक खरीदना चाहिए। BHMS वालों के लिए भी मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से जैसे कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurvedavinks ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने लगभग सारी किताबें, हर एक पब्लिकेशंस की अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें अपलोड कर रखी है। मैंने वहाँ पर BHMS का भी कंटेंट अपलोड कर रखा है, BMS का भी अपलोड कर रखा है। तो आप वहाँ पर देखिए, सिलेबस को देखिए, एक बार बुक्स को वहाँ पर देखिए, आप कौन कौन सी बुक्स होती है, आपको BMS में कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैंने वहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स अपलोड करके रखी है। तो आप कुछ चैप्टर्स वहाँ पर पढ़िए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो आप आपके अकॉर्डिंग फिर बुक खरीद सकते हैं। हालांकि मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने बात किया कि
बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपके पास कौन कौन सी एसेसरीज होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो गलती करी कि एक्साइटमेंट में आकर सारी चीज़ें खरीद लो, तो वो आपको नहीं करना है। पहले कॉलेज आओ, कॉलेज में सीनियर से बात करो, प्रोफेसर से मिलो। और अलग अलग कॉलेज में क्या होता है, अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें चलती है। मतलब प्रोफेसर जो होते हैं वो खुद बता देते हैं कि आपको कौन सी बुक्स लेना है, क्योंकि वो उसमें से ही पढ़ाते हैं। तो आप फिर आपके जो प्रोफेसर बोलते हैं वो आप ले लेना। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से बता दूंगा, करीबन मैं 2 से 3 पब्लिकेशंस की बुक्स की बात करूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो आपको उनमें से जो अच्छी लगे वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो बी हैप्पी, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।